नमस्कार, 3N पर वक्त हो चुका है तेज रफ्तार की खबरों का। आइए आपको बताते हैं देश दुनिया का हाल खबर नॉन स्टॉप में। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच एहतियात बरतते हुए मनाया गया आजादी की 74वीं सालगिरह। स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 7वीं बार लाल किले से राष्ट्र ध्वज फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने नरेंद्र मोदी। इस मामले में पीएम मोदी स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से आगे निकल गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को किया संबोधित। कहा, कोरोना वायरस महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को अब संकल्प बना लिया है। उन्होंने देशवासियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि हम भारतीय जो कुछ ठान लेते हैं तो उसे पूरा कर ही मानते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने की घोषणा। पीएम ने कहा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लाएगी। हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक है, और इसलिए आत्मनिर्भर की सबसे बड़ी सीख हमें हेल्थ सेक्टर ने इस संकट के काल में सिखा दी है, और उस लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए हमें आगे भी बढ़ना है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संसद भवन और इंडिया गेट पर की गई जबरदस्त लाइटिंग। इसके अलावा रायसीना हिल्स पर बने सचिवालय, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, राष्ट्रपति भवन पर भी की गई लाइटिंग। इसमें तिरंगा के 3 रंगों की तस्वीर नजर आए। भारत चीन तनाव के बीच लद्दाख आईटीबीपी के जवानों ने फहराया तिरंगा। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। इसके अलावा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सैनिकों ने लद्दाख पेंगोंग त्स झील के किनारे 14,000 फीट ऊंचाई पर मनाया स्वतंत्रता दिवस। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वतंत्रता दिवस श्रीनगर में किया ध्वजारोहण। कहा, मेरे प्रशासन ये प्रयास होगा कि ये महान भूमि जहां से सूफीवाद, सौवाद और बौद्ध धर्म की शिक्षा दुनिया के सुदूर कोने में फैली है, वहां के नागरिकों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियां हों। योग गुरु रामदेव ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा की शांति के लिए किया यज्ञ। उन्होंने यज्ञ करते हुए वीडियो ट्वीट किया और लिखा, मैंने सुशांत के परिजनों से बात की, उनका दर्द सुनकर मेरी रूह कांप उठी। उन्होंने कहा, जिंदगी तो छीन ली कातिलों ने सुशांत की, मगर कम से कम उसके दिवंगत आत्मा को तो न्याय मिले। बिहार में बाढ़ से अब तक 25 लोगों की मौत, 16 जिले में 80 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ से प्रभावित जिलों के लगभग 5 लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, जबकि 12,000 से अधिक लोगों को शिविर में रखा गया है। नेपाल में भारी तबाही, भूस्खलन से अब तक 9 लोगों की मौत, 40 लापता। अब तक 5 लोगों का शव किया जा चुका है बरामद। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। कल से भक्तों के लिए खुल जाएंगे मां वैष्णो देवी का दरबार। करीब 5 महीनों के इंतजार के बाद 16 अगस्त से फिर से लोग कर पाएंगे मां वैष्णो देवी के दर्शन। फिलहाल यात्रा के पहले चरण में प्रतिदिन सिर्फ 2,000 श्रद्धालु ही कर पाएंगे दर्शन। राजस्थान में गहलोत सरकार ने जीता विश्वास मत, सदन की कार्यवाही 21 अगस्त तक स्थगित। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी ने रची थी सरकार गिराने की साजिश। उत्तर प्रदेश के बहराइच के थाना बौंडी में घुटना भर पानी में वीर जवान सिपाहियों ने फहराया राष्ट्रध्वज, तिरंगों को दी सलामी। पूरे जनपद में कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धूम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। कटिहार के डंडखोरा स्वतंत्रता दिवस पर दिखा उल्लास का माहौल। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने प्रखंड वासियों को दी बधाई।
रोहतास जिले के सासाराम फजलरगंज स्टेडियम में डीएम पंकज दीक्षित, एसपी कार्यालय में सत्यवीर सिंह, विक्रमगंज अनुमंडल स्थित इंटर स्तरीय स्टेडियम के मैदान में एसडीएम विजयवंत कुमार ने झंडोत्तोलन किया। बिहार के कैमूर में स्वतंत्रता दिवस की धूम। भभुआ मुख्यालय जगजीवन के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह का किया गया आयोजन। खबर नॉनस्टॉप में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए 3N न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।